वीकनेस और स्ट्रेंथ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए। इंग्लिश दिया है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, वो रटने वाला ग्रामर इंग्लिश नहीं पूछा जाता है बैंक में। प्राइवेट कंपनी में था तो वहां पे मैं किसी को सर नहीं बोलता था, नाम से बुलाता था। उसमें किसी को प्रॉब्लम ही नहीं था, कोई सर सुनना भी नहीं चाहता था। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जा रहे हैं या आईएएस में जा रहे हैं या सर्विस कमीशन में जा रहे हैं, उस सर्विस को कोई हानि नहीं, या एट लार्ज आपके उस वीकनेस के कारण समाज को कोई हानि नहीं। ठीक है, क्योंकि आप अगर कहीं हरियाणा में बैठे हैं और खाप की पंचायत चल रही है तो आप उस समय में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के ये नहीं बोल सकते कि हाँ हाँ लव मैरिज बहुत अच्छा है, क्या हो गया भाग के दो शादी कर लिया तो बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छा बात। तो ये चीज वहां की मोरालिटी के हिसाब से गड़बड़ हो जाती है। ऐसा कुछ ना बोले जो आपको कैरेक्टर वाइज नीचा दिखाता हो। गुड इवनिंग बच्चों, आज मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस की जो सीरीज थी, जो कॉमन क्वेश्चंस की सीरीज थी बैंकिंग, पीओ और अदर एग्जाम्स को लेके भी मैं एक सीरीज मैंने डाला था कि इंटरव्यू से रिलेटेड मैटर्स को कैसे हैंडल करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग वीकनेस को देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा की थी, वीकनेस के बारे में क्या बोलना चाहिए वीकनेस पे। तो वीकनेस पे मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा आपको। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे पूछा जाता है आपसे कि 5 वीकनेस बताइए, 3 वीकनेस बताइए, तो जरूरी नहीं है, मैंने पिछली बार भी बोला है कि जरूरी नहीं कि आपको 5 ही बताना है या 3 ही बताना है। हो सकता है कि पहले ही या दूसरे पे वो खुश हो जाएं और आपसे खुश हो जाएं, या उनको यूनिकनेस लगे तो वो उससे पे सवाल कर लें। और अगर उन पे हो सकता है 5 बताने के बाद भी कहें 1-2 और बताओ, ताकि वो चेक करते रहते हैं कि आप कहीं रट्टा मार के तो नहीं आए। ठीक है ना, तो कि खुद का इसका ऑब्जर्वेशन सेल्फ असेसमेंट है कि नहीं है। और पहले भी मैं बोल चुका, जो व्यक्ति अपने आप में डिफिशियंसी खोज सकता है, अपने आप की वीकनेस खोज सकता है अपने अंदर की, वो बहुत अच्छे तरह सराउंडिंग्स को भी ऑब्जर्व करके जो सराउंडिंग्स में डिफिशियंसी या डिमेरिट्स है ना, उसको हैंडल कर सकता है। वीकनेस पूछने का कारण होता है कि आप अपने इंटरनल में, आप तो एक तो देखिए एज अ बैंकर या आप कहीं भी जाते हो, किसी भी जॉब में जाते हो, किसी भी नौकरी में जाते हो, अगर आप की पोस्ट पे बैठे हो, ऑफिसर ग्रेड में हो, तो आपके नीचे कुछ काम करेंगे सबऑर्डिनेट्स, कुछ हायर अथॉरिटीज होंगे। हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे होगा ऐसा। तो ये वीकनेस पूछने का कारण भी यही है कि आप जो आपके आसपास के लोगों की वीकनेस अगर आपको नजर आती है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो आप जब तक अपनी वीकनेस के बारे में नहीं एनालाइज कर पाएंगे तो आप दूसरे का वीकनेस एनालाइज नहीं कर पाएंगे और मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। वीकनेस की बात करें तो वीकनेस जरूरी नहीं है कि रियल वीकनेस आप बताएं। ठीक है ना, डिप्लोमेटिक रहना होगा आपको इसमें। ऐसा कोई वीकनेस ना बताएं जो इलीगल हो, मतलब जिसमें कि लॉ, एज पर लॉ वो सही ना हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं कि आप बता रहे हैं सर मैं चाहता तो हूं कि जब ऑफिस के लिए निकलूं या ऐसा मतलब बाहर निकलूं किसी काम के लिए बाइक से, तो लिमिट में चलाना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही मैं बाइक पे बैठता हूं मेरा एक्सेलरेटर फास्ट हो जाता है। मैं कोशिश करता हूं लेकिन ये हो जाता है। मेरी थोड़ी आदत है सर कि मैं जल्दीबाजी में हेलमेट भूल जाता हूं, मैं रोड पे हेलमेट लगा के नहीं चल पाता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं सर इसकी आदत लगाऊं। तो ये सर सब चीजें जो है एज पर लॉ जो है वो लीगल नहीं है। वो चीजें वो जैसे आपको ये बोल रहे हैं कि सर कभी कभी क्या होता है, अगर कोई किसी गरीब पे अत्याचार कर रहा होता है या ऐसा लगता है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मैं भी जाके इंटरफेयर करके उस व्यक्ति को जो गड़बड़ कर रहा है उसको पीट देता हूं। तो ये सारी चीजें इलीगल है। भले ही आप समाज में किसी की मदद कर रहे हैं, बट इलीगल है। इस तरह की चीजें आप ना बोलें। ठीक है, एक और बात मैं बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान रखने की है जब आप वीकनेस बता रहे हो, कि ऐसा कुछ ना बोले जो आपको कैरेक्टर वाइज नीचा दिखाता हो, मतलब आपकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी पे सवाल खड़ा कर देता हो। मतलब देखिए, मैं कैरेक्टर लेस होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि समाज में वो चीज नहीं सही माना जा रहा है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आप अगर कहीं हरियाणा में बैठे हैं और खाप की पंचायत चल रही है, तो आप उस समय में खड़े होके चिल्ला चिल्ला के ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ हाँ लव मैरिज बहुत अच्छा है, क्या हो गया भाग के दो शादी कर लिया तो बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छा बात है। तो ये चीज वहां की मोरालिटी के हिसाब से गड़बड़ हो जाती है फिर। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस इंटरव्यू में बैठे हैं, जैसे बैंक का एग्जांपल लें, तो उसकी सर्विस वैल्यूज है कुछ, तो उसके सर्विस मोरालिटी के हिसाब से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कैरेक्टर ये कहने का मतलब हुआ मेरा, या समाज में कुछ ऐसा आपसे जो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है वो आप कर दें। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख देता हूं मैं कि
स्मोकिंग करता हूं, सोच रहा हूं छोड़ दूं, तो समाज के लिए स्मोकिंग तो अच्छी चीज है नहीं। आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट समाज में एक स्मोकर, एक ड्रिंकर, एक ड्रंकार्ड की कोई इज्जत नहीं होती है। ठीक है, उसको लगता है नशेड़ी है, दारू पीता है। तो ये इस तरह की चीजें सामाजिक रूप से लोग उस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें ना बोलें। ठीक है, और ऐसा कुछ ना बोलें जो आपकी इनसेंसिटिविटी को बताता हो। समाज के किसी खास कम्युनिटी के अगेंस्ट में आपके कुछ विचार दिख जाते हो उस वीकनेस में, जैसे एलजीबीटी हो गया, कास्टिज्म हो गया, किसी रिलीजन को लेके हो गया, तो ऐसा कुछ भी ना बोले। हाँ बच्चों, कि जिससे आपका लगे कि समाज में जो फैब्रिक है उसके अगेंस्ट में ये जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ वीकनेस ना बताएं। तो और बोलने के बीच में धीरे धीरे पॉज भी करें, मैंने ये भी बोला है। आपको 5 पूछा जाएगा, ये हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा पूछें क्योंकि ये जानना चाहेंगे कि रट्टा मार के तो नहीं आया, 5 रट्टा मार के चला आया। 3 पूछा गया तो 1-2 और एक्स्ट्रा बताएं। ठीक है, चलिए वीकनेस बताने के बीच में 1-2 सेकंड का पॉज लें, एक खत्म करें तो दूसरा स्टार्ट करने से पहले। अब सवाल है कि क्या कमियां बताएं। कमियां वही बतानी है जिसमें आप ट्राई कर रहे हैं सुधारने को, या जिसे भविष्य में सुधारा जा सकता है, और जिन कमियों के कारण उस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप बैंक में जा रहे हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, या आईएएस में जा रहे हैं, या सर्विस कमीशन में जा रहे हैं, उस सर्विस को कोई हानि नहीं है, या एज एट लार्ज आपके उस वीकनेस के कारण समाज को कोई हानि नहीं है। ठीक है, तो एक सबसे पहला जो है पॉइंट वाइज में बताऊंगा। पहला आप बोल सकते हैं कि वर्कोहलिक हूं, काम करता हूं तो उस समय भूल जाता हूं। अब ये नहीं कि वर्कोहलिक हूं बोल के चुप हो जाए, दूसरे पे आ जाए, उसको थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करें, अपने हिसाब से बोलने की कोशिश करें कि सर वर्कोहलिक हूं तो ऐसा है कि सर मैं बहुत बार काम में इतना बिजी होता हूं कि मुझे आसपास का ख्याल नहीं रहता है सर। ये समाज को रिजल्ट तो दे देता है, बट मेरे लिए बहुत, मेरे पर्सनल लेवल पे ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे समाज से काटता है, क्योंकि मैं उस समय कुछ भी नहीं सुनता हूं, कुछ भी नहीं देखता हूं, मैं उसमें लगा रहता हूं, ना खाने पीने की का होश रहता है मुझे। तो बहुत बार ये मेरे खुद के हेल्थ पे भी आता है, बहुत बार। तो मैंने ये सब देखा है, मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि उसको बैलेंस करूँ, थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है उसको कोशिश कर रहा हूँ करने की। अब बता दें आपकी क्या कर रहे हैं, इसके हिसाब से योगा वोगा कर रहे हैं और इस तरह की चीजें हैं, आप थोड़ा सा ढंग से अपने वर्क को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर सेंसिटिविटी की बात आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है कि ओवर सेंसिटिव हूं सर, बट इसके कारण समाज में कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं किसी को इसको हानि नहीं पहुंचाता हूं। मैं कुछ योगा कर रहा हूं, योगिक क्रियाएं कर रहा हूं, जिससे कि ओवर सेंसिटिविटी के या इंपल्सिव होने के मैटर्स को हैंडल कर सकूं। लेकिन हाँ, मैं इससे खुद लड़ रहा हूं, इससे मैं समाज में ये चीज शो नहीं होती है, लेकिन ये मुझे लगता है कि मुझ में एक ये कमी है। और फिर आप कह सकते हैं कि तीसरा जो आप कहेंगे कि मेरा डाइट कंट्रोल ठीक नहीं है सर। मतलब मैं कभी अभी जैसे सुबह का नाश्ता होता है 10 बजे करूं, दोपहर का खाना 3 बजे 4 बजे खाऊं, रात का खाना 12 बजे रात में, इस तरह से हो जाता है सर। मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ होता है ना, दिन रात का जो टाइमिंग है उसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंगली मैं अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं। तो हो सकता है कि मैं काम के दौरान जो रेगुलरिटी बने कि 9 बजे 10 बजे नाश्ता करने का, तो 9 बजे मुझे ऑफिस जाना रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि 8 बजे ऑफिस जाऊंगा, निकलूंगा तो 8 बजे तक नाश्ता कर लूंगा। तो ऐसे थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा सर। मुझे अगर जॉब मिलती है ये, तो मैं उसमें कंट्रोल, बहुत हद तक जॉब का इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा कि मेरा बायोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस्ड हो जाए। खाने पीने के रूटीन से थोड़ा सा मेरे को इशू हो जाता है सर, ये मेरे साथ इशू है, लेकिन इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, मेरी खुद को दिक्कत है। एक और जो चौथा बोल सकते हैं आप कि इंट्रोवर्ट हूं, थोड़ा सा शाई हूं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, बट कहीं स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं है। स्ट्रीट स्मार्टनेस क्या होता है कि आप कहीं भी 10 लोगों के बीच में बोलने लगे, आप बोल सकते हैं, कोई मैटर चला अभी ओपिनियन दे दिया। वैसा स्ट्रीट स्मार्टनेस थोड़ी कम है मेरे में। स्ट्रीट स्मार्टनेस कम है, इंट्रोवर्ट है, साई है हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि कभी भी मैं सबमिसिव डिसीजन ले सकता हूं। मतलब कोई मुझे अपने सामने में सबमिट करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता है। मैं सबमिसिव नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता हूं। थोड़ा सा शाई हूं क्योंकि सामाजिक रूप से मैं उस तरह से बहुत खुल के सामने नहीं आ पाता हूं, लेकिन इससे मेरे डिसीजन पे, मेरे अपने प्रोफेशनल लाइफ पे कोई
दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं, और मैं इस पे कोशिश कर रहा हूँ। और अंडर प्रेशर ऐसा नहीं कि साई हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ तो अंडर प्रेशर मैं कुछ सबमिसिव होके कोई गलत डिसीजन ले लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है सर। और अब फिर अगर देखा जाए तो पांचवा, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा सर सोशल इंटेलिजेंस है ना मेरा, वो थोड़ा कम है, उतना प्रोएक्टिवली वर्क नहीं कर पाता हूं। जैसे होता है ना कि तुरंत किसी को देख के प्रणाम नहीं बोलते, हमारे भारतीय समाज में क्या है कि तुरंत बड़े को देखा तो प्रणाम बोला। बहुत सारे बच्चे होते हैं बड़े को भी देखा तो हेलो हेलो हाउ आर यू, मतलब ये चीजें थोड़ी सी कम है, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, जा रहे हैं ना। देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक अलग दुनिया है, वहां सबको आप हेलो बोलते हैं, सर किसी को नहीं बोलना होता है। लेकिन आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, इस तरह की इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, तो आप अगर अपने सीनियर को वहां पे सर नहीं बोलेंगे ना, तो ये आपके कटसी और पर्सनालिटी डिफिशियंसी को दिखाने लगेगा, ठीक है ना। तो हर जगह का सोसाइटी या समाज कस्टमाइज्ड होता है। आप इन्फोसिस में बैठे हुए हैं या टीसीएस में है या जहां मैं, वैसे जैसे मैं प्राइवेट कंपनी में था, तो वहां पे मैं किसी को सर नहीं बोलता, तो नाम से बुलाता था। उसमें किसी को प्रॉब्लम भी नहीं था, कोई सर सुनना भी नहीं चाहता था। लेकिन अभी बैंक में क्या है कि आप मेरे आरएम अगर मुझे फोन करेंगे तो मैं मुझे सर बोल के उनको ग्रीट करना पड़ेगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, और जी सर, यस सर। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि थोड़े कि चापलूसी कर रहा हूं मैं, बट ये उस गवर्नमेंट सेक्टर का जो जॉब है ना, उसकी जो एक सोसाइटी है, उसका जो एक यूनिवर्स है ना, उसमें कटसी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अपने सीनियर लेवल में। हो सकता है आपके जूनियर से भी आपको आप करके बात करना पड़े, आपका क्लर्क जो आपसे उम्र में सीनियर है उससे आप सर करके बात करना होगा, आपको नाम नहीं लेना होगा। तो क्या होता है कि सोशल इंटेलिजेंस, उसमें बोलिए आप कि सोशल इंटेलिजेंस थोड़ा सा कम है सर, मैं इस पे काम कर रहा हूं। मतलब जैसे कोई आया तो तुरंत प्रणाम नहीं कर पाता हूं, हेलो बोल देता हूं। जैसे घर पे भी कोई आता है तो बस, होता है ना, एक एग्जांपल देता हूं कि घर पे आया तो गेट खोलते ही आप प्रणाम नहीं करें और आप बोलते हैं हाँ बोलिए क्या काम है। तो ये हुआ कि सोशल इंटेलिजेंस थोड़ा सा कम हुआ, ये एक उदाहरण मैंने दिया इसका। छठा एक उदाहरण हो सकता है वीकनेस का, कि सर मुझे थोड़ी सी ऑनलाइन गेमिंग की आदत है या कॉमिक बुक पढ़ता हूं, उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है सर, हो जाता है मेरा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर देता हूं, कभी कभी सोचता हूं कि आधे घंटे पढ़ूंगा या आधे घंटे खेलूंगा, तो लेकिन पढ़ जाता हूँ, 1 घंटे तक कॉमिक बुक पढ़ रहा हूँ या ऐसा कुछ एडवेंचरस बुक पढ़ने लगता हूँ तो 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ लेता हूँ, या कोई गेम खेल रहा हूँ तो उसमें 1-1.5 घंटे निकल जाता है। तो ये थोड़ी सी एडिक्टिव जैसा मेरा नेचर है, बट मैं इसको पास टाइम में ही यूज करता हूँ सर। मैं प्रोफेशनल जब वर्क कर रहा हूँ तो उस समय इस तरह की चीजें नहीं करता हूँ। जॉब अगर रहेगा, ये अगर मिलता है मुझे, तो मुझे लगता है कि जॉब के जो जॉब का इन्वायरमेंट है उसके कारण से थोड़ी ये सब चीजें कमेंगी, और मैं इसमें प्रयास भी कर रहा हूँ। और इसमें यही बोल सकते हैं। और वर्कलोड के कारण हो सकता है जब जॉब में जाऊंगा तो थोड़ी सी ये चीजें बदलेंगी। हाँ, इसके कारण से मैं किसी को परेशानी या हानि नहीं पहुंचा, तो काम में गड़बड़ नहीं करता हूं मैं इस एडिक्शन के कारण। यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा गेम खेलते हो तुम, क्या गेम खेलते हो, तो गेम के बारे में पूरी जानकारी रखिए। ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो जानकारी, कौन सी बुक पढ़ते हो, कौन सी कॉमिक्स पढ़ते हो, तो पूरी जानकारी रखिए कि कौन सी कॉमिक्स आप पढ़ रहे हो, उसके बारे में पूछ सकता है। एक सातवां अगर कहें तो क्या बोल सकते हैं कि उसमें एक तरह से कह सकते हैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन बहुत अच्छा नहीं है मेरा सर। मतलब मैं सोचता हूं कि मैं डांस करूं, मैं गाना गाऊं, मैं कुछ लिखूं शायरी, बट करता हूं मैं, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाता। बहुत मन करता है कि करूं ऐसा, बट मैं वो, पता नहीं, कोई एक तरह का उसमें एक शाइनेस है, इंट्रोवर्टनेस है, या थोड़ा ये मुझे लगता है कि पता नहीं कैसा सोचेंगे लोग। तो ये एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन खुल के मेरा नहीं आ पाता है, तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी मुझ में एक कमी है। गाना गाने का मन करता है लेकिन कर नहीं पाता हूँ, शायरी लिखने का मन करता है लेकिन 1-2 लाइन लिख के छोड़ देता हूँ। मुझे लगता है पता नहीं क्या सोचेंगे लोग, तो ये मुझ में थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये डिफिशियंसी है कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं काम कर रहा हूँ इस पे सर, सोच रहा हूँ कि इसको सॉर्ट आउट करूँ मैटर को। एक आठवां कमी आप बता सकते हैं कि फैमिली मैटर्स में थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, मतलब झुकाव आ जाता है। अगर मैं, जैसे मेरी फैमिली है और बाहर के लोग हैं, अगर कुछ मुझे लग रहा है कि बाहर का व्यक्ति भी सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इमोशनली इम्बैलेंस उस समय फील करता हूँ कि जनरली मुझे लगता है कि फैमिली को, या ऐसे फैमिली मेंबर्स हो, जरूरी नहीं कि माँ बाप ही, कोई भी फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स कोई भी है, उस समय एक इमोशनल इंक्लिनेशन हो जाता है।
तो उस समय लगता है मुझे कि थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि फैमिली मेंबर्स के प्रति इमोशनल इंक्लिनेशंस ज़्यादा ना रहे, क्योंकि ये प्रोफेशन को मेरे अफेक्ट ना करे। वन साइडेड व्यू थोड़ा सा आ जाता है, तो ये थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, प्रोफेशन में ये चीज़ नहीं आना चाहिए, और ये मुझे लगती है कि थोड़ी सी ये गड़बड़ है मुझ में। कुछ एक चीज़ और बोल सकते हैं, और मैं इस पे सब पे बोले, देखिए जितनी भी चीज़ें बोले उस पे बोले कि मैं इसको इस तरह से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं उसको जरूर बताएं, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट हो सकता है कि मगअप नहीं कर पाता हूँ, मतलब बहुत सारे फैक्ट्स को एक बार रट नहीं पाता हूँ, रट्टा नहीं मार पाता हूँ। मतलब मैं पढ़ूंगा, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो याद रहेगा, अगर मुझे किसी ने रटने कह दिया तो फिर नहीं होगा सर। इसीलिए मैं इसको इस तरह से बैंक के साथ भी जोड़ दें कि क्या किया आपने, क्या एग्जाम दिया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग दिया है, इंग्लिश दिया है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं। वो रटने वाला ग्रामर इंग्लिश नहीं पूछा जाता है बैंक में, ठीक है, ग्रामेटिकल इंग्लिश उस तरह का नहीं पूछा जाता है। कम्युनिकेटिव इंग्लिश का पूरा पार्ट है वो बैंकिंग का जो इंग्लिश होता है, इसलिए टफ होता है। तो उस तरह की इंग्लिश एनालिटिकल व्यू दिखाती है कि एनालिटिकल ज्यादा है, रीजनिंग ज्यादा है, आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है उस पर ज्यादा जोर देता है, रादर देन रट्टा मार, समथिंग दैट इज रट्टा मार काइंड ऑफ थिंग। तो वही आप वहां पे बोलें, ये बहुत फायदेमंद आपका पॉइंट होगा कि सर मैं मगअप नहीं कर पाता हूँ चीजों को, तो इसके कारण से एनालिसिस करता हूँ, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करता हूँ, अगर होता है तो रट्टा मारने का काम नहीं हो पाता है मुझसे। धीरे धीरे आप मतलब मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि आगे अगर जिस तरह की कंडीशंस रहेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसको भी डेवलप करूंगा। ये सारी चीजें हैं, 9 चीजें करीब बताई हैं मैंने, इसमें से 4-5 आप याद कर लें। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वीकनेस और स्ट्रेंथ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए। मैंने करीब 11-12 स्ट्रेंथ बताया है, करीब 9 आज वीकनेसेस बताए हैं, उसमें से 4-5 चुनिए, और उसमें से भी स्ट्रेंथ में से 4-5 चुनिए, दोनों को हिसाब किताब लगा लीजिए कि दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है, तभी वहां ले जाके इंटरव्यू में बोलिए। अभी खासकर जो IBPS PO का जो इंटरव्यू होने वाला है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, या हो रहा है ये। तो अब और बोलने समय धीरे धीरे बोलें, रुक कर एक वीकनेस से दूसरे वीकनेस पे शिफ्ट होने से पहले 1 से 2 सेकंड का पॉज लें, ताकि रट्टा मार वाली कंडीशन हमको फील ना हो। चलिए बच्चों, अब इतना ही था। इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ और मैं इंफॉर्मेटिव चीजें लाने की कोशिश करूंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।